नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बाद अज़ हम्द व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़ीनत मसनद सदारत नाज़िश अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा क़िबला उस्तादुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अबू ज़िया पीर मोहम्मद मेहदी खां साहिब क़ादरी दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया बानी व मोहतमीम मरकज़ी दारुल जामिया कादरिया रिज़विया जलालपुर सोबतियाँ और इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरी जमात के गयूर उलमाए किराम जो हमारी स्टेज की जीनत हैं, एक एक का नाम अगर लो तो मेरे लिए बड़ी सआदत है, लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर जो है इजमालन सब उलमा को खुशामदीद भी कहता हूँ, चूँकि ये जामिया मुहम्मदिया डोगा शरीफ हमारे अज़ीज़म आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर इक़बाल साहिब ज़ीद लुत्फ़हु आपकी बड़ी कावश से ये जामिया दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और रोज की तरफ जा रहा है। मैं मोहतरम मुफ्ती मुबश्शिर इक़बाल कादरी साहिब इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस इलाका के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद के नूर को फैलाने के लिए, हदीस मुबारका के नूर को फैलाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद के चंद कलिमात तय्यबात आप हजरात के सामने तिलावत किए हैं। अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है कि कुल हाल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा दो कि इल्म वाले और बगैर इल्म के जो हैं वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मर्तबा और मकाम बहुत ही बुलंदो बाला है और एक और जगह पे
अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना। फरमाया कि जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान मजीद की बहुत सी आयात हैं जिनका मुआजना किया गया है, और ऐसे ही इल्म और बगैर इल्म वालों का मुआजना किया गया। फरमाया ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मर्तबा मकाम बहुत बुलंदो बाला होता है। इल्म वाले जो होते हैं वो साहिबे फजीलत होते हैं। इल्म वाले जो होते हैं वो साहिबे मर्तबत होते हैं। इल्म वाले जो होते हैं उनका मर्तबा और मकाम बहुत ही बुलंदो बाला होता है। आप खुशकिस्मत हैं, ये जो बच्चे आज जिनकी दस्तारबंदी हो रही है, ये खुशकिस्मत हैं, इनके वालिदैन खुशकिस्मत हैं कि ये बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ आए और अपने सीनों को कुरान के नूर से रोशन किया है। ये बहुत आला किस्म के बच्चे हैं। मैं इनको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूं कि ये अभी तो इनके सरों पे फजीलत की दस्तार रखी जाएगी, लेकिन इनके सीने के अंदर जो कुरान की रोशनी है, कुरान का नूर है, ये ऐसा नूर है, ये ऐसी रोशनी है जिसके सामने जहालत के अंधेरे छट जाते हैं। और हजरत मोहतरम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारका है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल बंदों के सीनों से कुरान पाक छीन कर नहीं निकालेगा। फरमाया कि कुर्बे क़यामत इल्म उठ जाएगा, लेकिन वो इल्म कैसे उठेगा? फरमाया कि अल्लाह उनके सीनों से कुरान पाक या इल्म दीन छीन कर नहीं निकालेगा। कैसे निकालेगा? फरमाया कि उलमा को उठा लिया जाएगा, उलमा की रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। उलमा के उठने से इल्म भी उठ जाएगा। जब इल्म उठ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग जुहला को अपना सरदार बना लेंगे, जुहला को अपना सरदार, अपना पेशवा बना लेंगे। अब क्या होगा जुहला को? जब अपना पेशवा बनाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका नुकसान क्या होगा? लोगों को मसाइल की जरूरत पड़ेगी, लोग मसाइल पूछेंगे, लेकिन वो जुहला जो सरदार बने हुए हैं, जो अपने आप को आलिम जाहिर कर रहे हैं, जो अपने आप को साहिबे इल्म जाहिर कर रहे हैं, लोग उनसे सवाल पूछेंगे। अब वो ये आगे से नहीं कहेंगे कि हम सवाल जानते नहीं हैं, हम इसका जवाब जानते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करेंगे? वो अपने उसी जहालत की वजह से फतवे जारी किया करेंगे, फतवे देंगे। और हदीस मुबारका के अंदर नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे मुखातिब हूं। हदीस मुबारका का मफहूम अर्ज कर रहा था कि लोग जो हालात को अपना सरदार बना लेंगे और लोग उनसे फतवे पूछेंगे। अब वो मुफ्ती नहीं होंगे, वो साहिबे इल्म नहीं होंगे, वो जुहला के सरदार होंगे, लेकिन क्या है, लेकिन वो फतवा देने से डरेंगे नहीं,
फतवा देंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व दल्लू व अदल्लू, फरमाया वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। फरमाया फदल्लू व अदल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे, गलत मसले बताएंगे, गलत फतवे देंगे, खुद भी गुमराही की तरफ जाएंगे और कौम को भी गुमराही की तरफ ले जाएंगे। आज जो तलबा यहां आए हैं पढ़ने के लिए और जिनकी आज फरागत हो रही है, मैं इनसे यही इल्तिमास करूंगा, अरे बेटा तुम पढ़ने के लिए आए हो, मेहनत करके पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब इल्म दीन हासिल करो और इल्म दीन हासिल करने के बाद लोगों के मसाइल जो हैं वह हल किया करो इल्म की रोशनी के अंदर। और मेरे आकल ही हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 3 लोग इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। 3 किस्म के लोग, फरमाया इस्लाम को बड़ा नुकसान उनकी वजह से पहुंचता है, उनकी वजह से इस्लाम गिर जाता है, इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। फरमाया 3 कौन से लोग हैं जिनकी वजह से इस्लाम को, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचता है? फरमाया कि ज़ल्लतुल आलिम, आलिम दीन का फिसल जाना। फरमाया सबसे पहले आलिम दीन फिसल जाए और वह अपनी गलती पे डटा रहे और रजू न करे। आलिम दीन फिसल गया है, अब वो फिसलने के बाद संभल नहीं रहा बल्कि अपनी गलती पे डट गया है। अब लोगों को वो क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है, दीन इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरा बंदा फरमाया कि वजदालुल मुनाफिक बिल किताब, मुनाफिक आदमी जो है वो किताब उल्लाह का इल्म हासिल कर लेता है, किताब उल्लाह को पढ़ लेता है, लेकिन वो अल्लाह की किताब को इस वजह से नहीं पढ़ रहा कि मैं इल्म दीन फैलाऊंगा, मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा, बल्कि वो पढ़ इसलिए रहा है कि मैं मुसलमानों से झगड़ा करूंगा। अब वो किताबुल्लाह तो उसने पढ़ ली है, जुबान का भी बड़ा तेज है, मुनाफिक होते ही जुबान का तेज है। फरमाया जुबान का वो तेज है, किताबुल्लाह का इल्म भी उसके पास आ गया। अब वो मुसलमानों से झगड़ा कर रहा है, मुसलमानों के साथ बात कर रहा है और इल्मी बात कर रहा है और लोग देखकर जो है उसकी तकरीर से जो है उसकी गुफ्तगू से मुतासर हो रहे हैं। फरमाया उसकी नीयत किताबुल्लाह का इल्म फैलाना नहीं है बल्कि माज झगड़ा पैदा करना है, माज फसाद पैदा करना है। फरमाया ऐसे मुनाफिक से इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और तीसरा बंदा फरमाया कि वह हुक्मुल आइम्मिल मुदिल्लीन, आइम्मतिल मुदिल्लीन, फरमाया जब गुमराह हुक्मरान लोगों पे मुसल्लत हो जाए, जब गुमराह हुक्मरान आ जाए और गुमराह हुक्मरान जो है वो खुद भी दीन से दूर होते हैं, वो खुद भी गुमराह होते हैं और जो सल्तनत के लोग होते हैं, राया के लोग होते हैं, उनको भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। फरमाया इनकी वजह से इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और आज वक्त हमारे पास, आज हमारे पास टाइम है कि हम आज अपने किबलों को दुरुस्त करें, किताबुल्लाह का इल्म अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें और अल्लाह की रजा के लिए हासिल करके अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होकर जो है इस दीन की जो है आगे इशाअत करें, उसको फैलाए
तो फिर क्या होगा, दीन की बहारें आ जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज हमारा उलमा से क्या रवैया है, आज हमारा अपना रवैया उलमा से बड़ा ही खतरनाक है। हम अपने उलमा को कोई हैसियत नहीं देते, हम अपने उलमा की कदर नहीं कर रहे। हमारे आलिम दीन के पास अगर कोई गाड़ी है तो कहते हैं इसके पास गाड़ी कहां से आ गई, ये तो पैदल चलने वाला आदमी है। हमें दर्श देता है कि इंकिसारी हो, आजी हो, खुद गाड़ियों में फिरता है। हम उलमा के बारे में गलत ख्यालात रख रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है। चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई है। हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमा, आपने इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि मैं किसी अल्लाह के वली का बैत होता हूं जो मुझे रूहानी मनाजिल तय कराए। अब वो चलते चलते हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार, उनके पास दुनिया बहुत ज्यादा है, दुनिया की दौलत बहुत ज्यादा है। बल्कि मेरे उस्ताद तो यहां तक फरमाया करते थे कि उनके पास जो घोड़े होते, उनको बांधने की जो जंजीरें होती, वो भी सोने और चांदी की हुआ करती थी, और जो मेहें गाड़ते वो भी सोने और चांदी की हुआ करती थी। इतनी दौलत थी। जब मौलाना अब्दुर्रहमान जामी ने देखा यहां तो दुनिया ने डेरा लगाया हुआ है, और मैं तो आया था कि किसी अल्लाह के वली के हाथ में बैत होता हूं, लेकिन यहां तो दुनिया डेरे लगाकर बैठी हुई है। ये अल्लाह वाला नहीं हो सकता, ये न मर्द है, मर्द खुदा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया को दोस्त रख रहा है। वापस आ गए, रात को सोए तो देखा, ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि हशर का मैदान लग चुका है और गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग भाग रहे हैं, और भागते हुए वो कोई खामा तलाश कर रहे हैं। माशर के मैदान के अंदर कुछ अल्लाह के वलियों के खामे लगे हुए हैं। भागते भागते ये खामे की तरफ गए, और आगे देखते क्या है कि ख्वाजा उबैदुल्लाह हरारी बैठे हुए हैं। अब बड़े शर्मसार हुए, मैं तो समझता था कि ये दुनियादार है, लेकिन पता चला कि ये अल्लाह का वली है। ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार ने देखकर मुस्कुराया, और मुस्कुराकर कहा, जामी तुम तो आए थे कि बैत होने के लिए, लेकिन तुमने मेरी दुनिया को देखकर जो है आप वापस पलट गए थे, बैत नहीं हुए। जामी देखो, मैंने ये दुनिया अपने लिए नहीं रखी, मैंने ये दुनिया दोस्त के लिए रखी हुई है। मैं इस दुनिया के साथ अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहा हूं, अल्लाह के दीन का फैलाव कर रहा हूं, इसलिए मैंने ये दुनिया की दौलत रखी हुई है। तुम ये दुनिया की दौलत को देखा और मेरी इस दौलत का तरीका कार नहीं देखा, जो मैंने दुनिया की दौलत को कैसे तकसीम किया हुआ है। मैंने मदरसा बनाया हुआ है, तलबा को पढ़ाता हूँ, उलमा की खिदमत करता हूँ, तलबा की खिदमत करता हूँ। ये दुनिया मैंने इसलिए रखी हुई है। हजरत मोहतरम, अब अगर किसी आलिम दीन के पास दुनिया की दौलत हो तो बदगुमानी नहीं करनी। ये कहना है कि ये दुनिया भी इसलिए रख रहा है कि दीन का फैलाओ, और दीन का फैलाओ ऐसे ही होगा कि अगर उसके पास आज दुनिया की दौलत होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन को फैला सकेगा, और जिसको वो अपने तलबा की, अपने असातिज़ा की, अपने मदरसे की जरूरियात को पूरा कर सकेगा। लिहाजा उसके पास दुनिया की दौलत का होना भी जरूरी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जामिया को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो लामा मुफ्ती साहब की टीम है असातिज़ा की,
अल्लाह सब के इल्म और अमल के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए। और जो टीम है इनको चलाने वाली इंतजामिया की, अल्लाह सब के माल के अंदर खैर और बरकत का नज़ूल फरमाए। अल्लाह किबला मुफ्ती साहब के इल्म और अमल के अंदर खैर और बरकत का नज़ूल फरमाए। और जो तलबा आज इनकी दस्तारबंदी हो रही है, इनके भी इल्म के अंदर इजाफा फरमाए। और जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह इनको भी पाया तकमील तक पहुँचाए। व आखिर दावैया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।